नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मीरा के काव्य में रहस्यवाद। बीए भाग प्रथम। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, जूं त्यों वाही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उण की प्रीत पुराणी, उण बिन पल न रहाऊं। जना बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा की भक्ति, मीरा का समर्पण, मीरा का श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति प्रेम, मधुर राग, ये सब हमने उनके काव्य में देखा, पढ़ा। इसको देखने के बाद हमें एक और प्रश्न देखना है कि मीरा के काव्य में रहस्यवाद या रहस्योन्मुखी भावना किस प्रकार की रही है। हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को रस रूप में माना है। यह सारी सृष्टि उसी की व्यापक सत्ता है। उसी एक परमात्मा ने जब अनेक हो जाने की सोची तो ये सृष्टि, चराचर, सब कुछ जीवंत हो उठा और यह अखिल सृष्टि उसी एक का व्यापक रूप है। परमात्मा और आत्मा के मध्य एक संबंध सूत्र सृष्टि के आरंभ से ही बना रहा है और मनुष्य सदा सदा से उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए खोज करता रहता है और उसी खोज में भटकता रहता है। तो मीराबाई भी अनेकानेक प्रकार से परमात्मा की, ईश्वर की उन्होंने भक्ति की है और मीराबाई की ही भांति अनेक कवियों, सिद्धों, विचारकों, मनीषियों ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया। साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद नाम एक प्रवृत्ति का चल पड़ा। प्रवृत्ति भी इसी आत्मा परमात्मा के मिलन महाप्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब मनुष्य अपनी अंतःस्फूर्ति, अनुभूति द्वारा सत्य और उस परम तत्व ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात करने को एक तरह से उद्यत हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो उसकी इसी क्रिया को साहित्य में रहस्यवाद कहा जाता है, रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। रहस्यवाद जो प्रवृत्ति है मनुष्य की प्रकृति का एक प्रकार से अविभाज्य अंग है और रहस्यानुभूति संभवतः मनुष्य की श्रेष्ठतम और उदात्तम अनुभूति है। प्राय सभी स्तरों, देशों और कालों में इसकी अभिव्यक्ति होती रही है। रहस्यवाद उतना ही पुराना है जितनी मानवता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधकों ने अपने अपने ढंग से साधना की है और उस साधना के मार्ग बताए।
आत्मा परमात्मा की इस सत्ता और उसकी उदात्त स्थिति की प्राप्ति सख्य भाव से या सखा भाव से, दाम्पत्य भाव से हो सकती है। तो ईश्वर प्राप्ति की इन दो और या अनेक भावों से या अनेक प्रकार से उसकी जो भक्ति है और जो भक्ति की पद्धतियां हैं, साधक और साध्य के मध्य जो दूरी को पाटने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, वो उसकी साधना है, भक्ति है। और निसंदेह भक्ति पद्धतियों की तुलना सख्य भाव, दाम्पत्य भाव की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में जब तुलना की जाती है और उसकी दूरी को एक तरह से कम किया जाता है, तो वहाँ सर्वत्र प्रेम ही प्रेम बिखर जाता है। तो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, और यही कारण है कि उनकी और प्रियतम श्री कृष्ण के मध्य कोई भी दुराव छिपाव नहीं है। ऐसे एक निष्ठ प्रेम की भक्ति उनकी है जहाँ कुछ भी अदेय नहीं रह जाता। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का जो चरम है, जो विकास है, वो सूफी कवियों में देखा जा सकता है। प्रेमानुभूति की गहराई को और उस गहराई की दृष्टि को मीराबाई में देखा जा सकता है। किंतु मीराबाई की जो प्रेमानुभूति है वो सूफी कवि जायसी की अपेक्षा अधिक सफल कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि मीरा एक अल्लाड़ प्रेमिका है, जबकि जायसी मूल रूप से कवि है। मीरा की जो प्रेमानुभूति है वो जायसी की भांति भले ही व्यापक न हो, किंतु जहाँ तक हृदय को छू लेने की बात है, छूने की जो क्षमता है वो मीराबाई की अद्वितीय है। मीरा तो अपने प्रियतम के प्रेम में पूर्णतः डूबी हुई है और उसमें अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। प्रेमिका और प्रियतम के मध्य तनिक भी दूरी नहीं है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। पिया अब आजो मेरे तुम मोरे हूँ तोरे, मैं जन तेरा पंथ निहारूं मारण चितवन तोरे, अवध बदीती अजहुन आए द्वितीयन सु नेह जोरे, मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे दर्शन विण दिन दोरे। तो इस प्रकार मीरा की जो भक्ति है, मीरा की जो साधना है, मीरा का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वहाँ मीरा अपने को श्याम से पृथक नहीं मानती है, अलग नहीं मानती। वह तो ऐसा मानती है कि उसका प्रियतम उसके ही हृदय में बसा हुआ है, हृदय में बसा हुआ है। फिर भला उस प्रियतम को वह पत्र क्यों लिखे। जिणरो पिया परदेस बशारी, लिख लिख भेजा पाती, महारा पिया म्हारे हिवड़े बसता, ना आवा ना जाती, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मग जीवा दिन राती। प्रेम की जो परिधि है पूर्णता संयोग की सुखानुभूति और वियोग के ताप से ही संभव है। मिलन का सुख अपने आप में अपूर्ण है, अधूरा है। प्रेम व्यापार में मिलन की स्थिति और प्रेमासिक्त हृदय की जो तड़पन है उसका पूर्ण विराम है। प्रेम संसार का सर्वाधिक उज्जवल जो पक्ष है
वह विरह है। और वियोग की जो पीड़ा होती है वो प्रतीक्षा के न बीतने वाले क्षण होते हैं। मीरा की जो पदावली है उसमें निसंदेह मिलन के अधिक या मिलन से अधिक मिलन की उत्कंठा का, प्रियतम से अधिक प्रियतम की प्रतीक्षा का चित्रण मीरा के द्वारा किया गया है या उसका वर्णन वहाँ पर मिलता है। मीरा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में कितनी उन्मादनी सी हो गई है कि लाज संकोच का त्याग करके और महलों के ऊपर चढ़ करके अपने प्रियतम की बाट जोती है। और वो कहती है, सुनो हो मैं हरि आवन की आवाज़, महला छड़ जोऊं मेरी सजनी, कब आवे महाराज। प्रतीक्षा का एक एक क्षण युग के समान बीतता है। मीरा प्रतीक्षा के इन क्षणों का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से वर्णन करती है, जो निस्संदेह है उसके मिलन की सुखानुभूति को और अधिक मार्मिक बना देता है, जिसमें मीरा को घर आंगन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा के दिन गिनते गिनते उसकी उंगलियों की रेखाएं तक घिस जाती है। होली पिया बिन लागारी खारी, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो सेज अटारी। देश विदेश ना जावा मारी, अणेशा भारी, गणता गणता घिस गया रेखा, आंगरियारी सारी, आयाना मुरारी। प्रियतम के मिलन की उत्सुकता में प्रेमिका का चैन और नींद सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वह सारी सारी रात जागती है और अपने प्रियतम की बाट जो होती है इंतजार करती है। सखी म्हारी नींद नसाणी हो, सखी म्हारी नींद नसाणी हो, पियरो पंथ निहारता सब रैन विहाणी हो। सखियन सब मिल सीख दया, मन एक न मानी हो। बिन देखा कल न पड़ा, मन रोसना ठानी हो। अंग क्षीण व्याकुल भया, मुख पिए पिए वाणी हो। अंतर्वेदन विरहरी म्हारी पीड़ना जानी हो। जू चातक घड़ुक रट मछली जू पानी हो। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विष रानी हो। रहस्यानुभूति का सत्य किसी दार्शनिक सिद्धांत के खंडन या मंडन में विश्वास नहीं रखता। रहस्योन्मुखी धारा के अधीन ईश्वरीय सत्ता ज्ञान की नहीं अपितु अनुभूति का विषय बन जाती है और उस दिव्य अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य कोई दूरी नहीं रह जाती है, एक दूसरे के तादात्म्य में स्थापित हो जाती है। या यूं कहे कि संकोच और लोक लाज की जो मर्यादाएं हैं वो भी नहीं रहती हैं, एक एक करके धाराशायी हो जाती हैं। इस जगह मीरा कहती है, महारूरी गिरधर गोपाल, दूसरा अणा कुया, दूसरा अणा कुया साधा, सखल लोक जुया। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा की जो रहस्यमयी जो भावनाएं हैं या मीरा के काव्य में जो रहस्यवाद है उसकी एक और विशेषता है कि वह अपनी ही प्रत्यक्ष और असंदिग्ध अनुभूति में विश्वास करती है। अनुभूति का स्वरूप अपने आप में नितांत स्वच्छ और निर्मल है। मीरा की स्वानुभूति भी अत्यंत स्वाभाविक और सहज है। इसी कारण मीरा के पास अपने प्रियतम से पूर्ण तादात्म्य में स्थापित करने की एक तरह से अपेक्षा का अधिक अवकाश था। मीरा अपने आराध्य के प्रति केवल श्रद्धा का भाव ही नहीं रखती, अपितु
उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का दावा भी करती है। श्री कृष्ण अद्वितीय होते हुए भी एक चिर परिचित प्रियतम मीरा को प्रतीत होते हैं। तो मीरा अपने आराध्य के प्रति एक विचित्र भाव रखती है और बाह्य रूप से धार्मिक आवरण धारण किए हुए भी मीरा है जो व्यक्तिगत भाव से श्री कृष्ण के प्रति एक तरह से समर्पित रहती है। मीरा ने कई बार अपने प्रियतम को प्रभु, गिरधर नागर, हरि अविनाशी आदि कह करके और दिव्य और उसके अलौकिक रूप की प्रतिष्ठा की है। महागिरधर आगा नाची, नाच नाच महारसिक रिझावा, प्रीत पुरातन जाचारी, श्याम प्रीत रो बांधी घुंगरा, मोहन म्हारो साचारी, लोक लाज कुलरा मरजादा, जगमा अणेकणा राख्यारी, प्रीतम छल छबणा बिसरावा, मीरा हरि रंग राचारी। तो इस प्रकार मीरा की जो भक्ति है या मीरा का जो ईश्वर के प्रति, प्रियतम के प्रति जो भाव है, जो उनकी रहस्यानुभूति है, वो पूर्ण समर्पण भाव की है, मनोहर रूप की है। प्रेम में उन्मुक्त होकर के और करताल बजा बजा करके मीरा कहती है। और मीरा का जो युग है वो हिंदी साहित्य का भक्ति युग है। रहस्यवाद की परंपरा बहुत पुरानी है, प्राचीन है। उसमें जो मीरा ने जिस प्रकार की भक्ति की है, तो उसमें मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भये उठाऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, जूजू वाही रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जना बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। अर्थात मीरा की जो भक्ति है उसमें पूर्ण समर्पण भाव है।